जश्न ईद मिलादुन्नबी के इस खास मौके में यहाँ की रौनक जो है आप मालदारपुरा परिसर की आप देख सकते हैं। मेरे साथ कम्युनिटी के वो सदस्य हैं जो कई सालों से यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आइए जानते हैं सर, इतना प्यारा खूबसूरत डेकोरेशन आप लोगों ने किया है, कितने सालों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हम लोग 97 से कर रहे हैं, 1997 से। और वैसे हमारी फर्म को इकबाल डेकोरेशन को 60 ईयर्स हो चुके हैं और ये हम लोग 1997 से कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, जश्न ईद मिलादुन्नबी का क्या महत्व है, थोड़ा बताइए आप। ये हर व्यक्ति के लिए सबसे बहुत ही इसका महत्व है, क्योंकि जिनके सदके में पूरी कायनात बनी, पूरी दुनिया बनी, ये उनका बर्थ डेट है, इसलिए सबके लिए बहुत अहमियत रखता है। सर, और कोई लंगर का एहतमाम यहाँ पर रखा जाता है? हाँ, लंगर का एहतमाम भी रहता है यहाँ। और जब कल सुबह से लंगर चालू हो जाएंगे, बहुत से जगह रात में भी लंगर है, फिर कल सुबह है, कल यानी लंगर कंटिन्यू चलते रहते हैं, हफ्ते भर तक लंगर चलते रहते हैं। ये जो इकबाल डेकोरेशन जो है अशरफी फाउंडेशन, ये 1997 से कर रहा है, इसको रेगुलर 29 साल हो गए और हर बार नया नया ये कुछ भी कॉन्सेप्ट इस्लामिक कल्चर के हिसाब से देते हैं। इस बार भी आप जब सिर्फ डेकोरेशन देखने यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हाँ, तो डेकोरेशन के बारे में आपको डेकोरेशन वाले तो बताएंगे। मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, तो वैसे सिक्योरिटी के भी इंतजाम होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का इंतजाम किया जाता है, जैसे कि बाउंसर, गार्ड्स, उसके अलावा परमिशंस, फायर सेफ्टी और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब रही बात कि कैसे करते हैं, तो पूरे महल्ले वालों का, दुकानदारों का, हर विभाग का भी सबका पूरा भरपूर सहयोग रहता है, उसकी वजह पे ये आराम से हो जाता है और एक्सपीरियंस भी है। ये जो प्रोग्राम है हमारे हुजूर की शान में है। हमारे हुजूर का नाम रहमतुल लिल आलमीन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ने इनको बना के भेजा है। सारे दुनिया के लिए ये रहमत है, उनकी शान में हम ये काम करते हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और महल्ले का काफ़ी सहयोग है हमको, पुलिस विभाग का, फायर ब्रिगेड का और तमाम डिपार्टमेंट, कारपोरेशन का, तमाम डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके अपने महल्ले वालों का, इस रोड पे जितने दुकानदार है सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ये बताइए कि ये गेट की क्या खासियत है जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं? ये जहाँ से अपन एंटर कर रहे हैं मैम, ये गेट की खासियत ये है कि ये किंग अब्दुल अजीज गेट है। ये 79 नंबर का गेट है। ये मक्का शरीफ सऊदी अरबिया में है। यहीं से एंट्री होती है, यानी हर जो हाजी लोग जाता है हज के लिए, उम्रा के लिए, तो एंट्री यहीं से होती है। और यानी इंशाल्लाह अंदर में भी हमारे इकबाल डेकोरेशन ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी हम जियारत करवाएंगे आप सब लोगों को। चलिए बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि इस गेट के अंदर की खासियत क्या है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इसे देखने के लिए यहाँ पर कल से जो है लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, तो हम भी आपको अंदर का नजारा जो है वो दिखाते हैं। इस गेट के अंदर आते ही आपको यहाँ पर खूबसूरत सी एक पहाड़ी दिखाई देती है जो कि मक्का शरीफ की है, लेकिन इसकी और क्या विशेषता है हम सर से जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है जबले रहमत करके इसको कहा जाता है। ये दुआ कबूलियत की, यानी अराफात मैदान में ये दुआ कबूलियत का एक पहाड़ है जहाँ पे दुआ कबूल हुई थी। ये जबले रहमत के नाम से ये पहाड़ है। क्या बात है, मतलब लोगों को आप नागपुर में ही दर्शन करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इकबाल डेकोरेशन की जानिब से। इसमें जो हज के लिए जो जाते हैं हाजी लोग, वहाँ के जो खास प्लेस होते हैं, उस सारी चीजों को हमने यहाँ दर्शाने की और उनको फील करने की कोशिश की है। जिसमें एक आपने पहले बाहर गेट देखे जो मक्के का, अभी ये जबले रहमत है। इससे आगे फिर जो है ये मीना का पूरा देखिए, ये रेत और ये पूरे टेंट्स बने हैं जहाँ हाजी जाके रहते हैं। पूरे लाखों हाजी इसी तरीके के टेंट्स होते हैं, खेमे लिखे होते हैं, इस टाइप से वहाँ बने होते हैं। क्या बात है, और फिर ये वाकई में बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। तो ये मक्का शरीफ की जो चीजें हैं सेम टू सेम के उसी तरीके से बनाया गया है। जैसे ये जो आप थर्ड वन देख रहे हैं, ये क्या है? जमरात करके है। यहाँ पर जो शैतान है, तो उसका एक सिंबल है। उस जगह पर उसने हमारे प्रॉफिट के उसमें थोड़ा सा वो किया था ने नबी के हमारे, तो वहाँ पर उसको कंकरिया मारी जाती है, एक रस्म होती है वहाँ पर। तो उसी का एक हज का पार्ट है ये, तो उसको हम लोग यहाँ दर्शा रहे हैं।
अंदर में किस तरह का नजारा जो है देखने को मिल रहा है, लोग बहुत एक्साइटेड है, एक्चुअल में क्या देख रहे हैं? ये हम लोग हज का दर्शन करा रहे हैं पूरा वीआर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि उनको वहाँ का आभास हो कि हम लोग वहाँ पर है करके, क्या बात है? वर्चुअल रियलिटी समझ। हज के दर्शन जो है अब आपको वर्चुअल दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ वर्चुअल जो है हज के दर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। वैसे रही है भाई, सच्चे बोलो ये एमजे जिशान। ओके, आप भी हाँ सो एमजे जिशान, हम जिस जगह पर यहाँ आए जी। हैं उसकी खासियत क्या है बताइए। इसकी खासियत ये है कि पूरे नागपुर में ये सिर्फ आज के दिन और जो हमें आगे आने वाला जो महीना है हमारा ईद मिलाद का, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो देखने मिलता है पूरे नागपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है? जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ये VR है, यहाँ पर आपको 360 डिग्री में एंगल पे पूरी हर वो चीज़ देखने मिलती है जो चीज़ हम मक्के मदीने में देखते हैं माशाल्लाह। और इससे अच्छी निस्बत और इससे अच्छी नसीहत कुछ नहीं हो सकती है सबके लिए कि इतने खूबसूरत नज़ारे हमें इसके जरिए नागपुर में यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता बात है? तो ये जो चीजें हैं जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर एंट्री? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ तक आप ये भी नहीं मानेंगे कि कल के दिन जो डोनेशंस होते हैं, जो भी चीज़ें बांटी जाती है वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है माशाल्लाह। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी ईद मिलाद नबी का महत्व आपकी नजरों में क्या है? सबसे पहले तो 1501 जश्न विलादत की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। नागपुर शहर में इस साल ऐसा हो रहा है कि हद से ज़्यादा सजावट हुई है और हर कोई फिदा है, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। और आज हम मौजूद है भालदारपुरा, जहाँ पर इकबाल डेकोरेशन वाले ये मॉडल करते हैं और हर साल इनका सरप्राइज मॉडल रहता है और वैसा इस साल भी है। और लिटरली यहाँ की सजावट और ये मॉडल देखने के लिए नागपुर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से पब्लिक आती है। क्या बात? इवन हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर आते हैं। जैसे हम ब्लॉग बनाते तो हमें पूछते हैं कि भाई हम भी आ रहे उसके हिसाब से। तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा ये मॉडल है। आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये बोलेंगे कि आप ये यहाँ की खूबसूरती बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आके इस खूबसूरती देखें। क्या बात है जिशान भाई, मैं आपसे पूछना जी। चाहूंगी यहाँ का एड्रेस क्या है ताकि लोग जो है यहाँ पर शिरकत करें। हम इस वक्त नागपुर के भालदारपुरा इलाके में हैं और अगर आप जैसे नागपुर आते हैं, अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे कि भालदारपुरा का है तो वो आपको यहाँ पे लाके छोड़ेगा। और जैसे कि अलमीन भाई ने बताया कि यहाँ की खूबसूरती ना कि सिर्फ नागपुर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही मशहूर है। हमारी भी इल्तिजा है कि प्लीज़ आइए और इस खूबसूरत लम्हे को आप सब मिलकर देखिए। गेट के अंदर आते ही हमने मक्का शरीफ की बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें देखी हैं। ये जो बैक साइड में है ये क्या है? ये मैम मुकम्मल एक हमने खाना काबा की छवि बनाई है, जिसके अंदर ये डोर है और ये हजर अस्वद है जो जन्नत का एक पत्थर है। आप अगर उधर साइड चलना चाहेंगे तो वहाँ पे हतीम का ये एरिया है खाना काबा के अंदर। और ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये पर नाला है जो हूबहू खाना काबा की छवि के अंदर हमने यहाँ बनाया है। सर अब मैं जानना चाहूंगी कि टोटल इसको कितने दिन लगे और कितने महीनों से आप जो है इस खूबसूरत से तस्वीर को बनाने में? देखिए, इसकी प्लानिंग तो हमने गुज़िश्ता समझ लीजिए 1.5 महीने से इसकी प्लानिंग में कर रहे थे हम लोग, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए समझ लीजिए हमने 10 से 12 दिन में सब कर लिया है। आपका पहले से ही प्लान आउट था कि इस बार लोगों को जो है मक्का शरीफ के दर्शन आप नागपुर में करवाने वाले हैं? हाँ, ऐसा इंशाल्लाह कोशिश थी और अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी।